पेपर आप लोगों के ख़त्म हो गए हैं या 1-2 दिन में ख़त्म होने वाले हैं, तो अब आगे क्या करना है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। क्या बकरा ईद पे पूरा फोकस करना है, ठीक है, जानवर लेकर आना है और उसकी खिदमत करनी है, या फिर जो है वो टेस्ट की तैयारी करनी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी बकरा ईद के फ़ौरन बाद है। अब कैरियर में आगे आपने करना क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें समझाऊँगा। देखो यार, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि इंटर के एग्ज़ाम के बाद एमडी कैट और ई कैट के ग्रुप में ऐड होना चाह रहे थे। तो हमने अपना जो क्रैश ग्रुप है, यानी जो क्रैश बैच है 4, 5, 6 ये स्टार्ट कर दिया है। तो आप उसमें ज़रूर ऐड होना। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए किया है जो मैसेजेस कर रहे थे और पेपर के फ़ौरन बाद क्रैश ग्रुप में ऐड होना चाह रहे थे, ठीक है। और ये कुछ टाइम तक ही रहेगा जैसे पहले ग्रुप थे। तो फ़ौरन ऐड होना, नंबर ये आ रहा है और सारी चीज़ें मिलेंगी, सही है। अच्छा, अब देखो इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि अब आगे होगा क्या, कैरियर के ऊपर बात करते हैं, फिर सारी चीज़ों पे आते हैं। देखो यार, अब आपसे कोई सवाल करता था, आप कभी शादी में जाते थे या किसी फैमिली फंक्शन में जाते थे या कभी रिश्तेदारों में जाते थे, तो आपसे एक सवाल होता होगा और हर स्टूडेंट से होता होगा कि क्या कर रहे हो। तो अब आप बोलते थे इंटर कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ, मैट्रिक कर रहा हूँ, 9 पढ़ रहा हूँ, सही है, पढ़ रहा हूँ। अब क्या बोलोगे, ज़रा सोचो, आप क्या जवाब दोगे, क्या कर रहा हूँ। अब बैठ तो सकते नहीं हो घर में, क्योंकि देखो अगर घर में बैठोगे तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि आज से कुछ 4 साल बाद, 5 साल बाद आपके जो दोस्त हैं वो जो है वो आगे बढ़ जाएंगे ज़िंदगी में। आप वहीं रह गए, आपके कज़न आगे बढ़ जाएंगे, आप वहीं रह गए, तो फिर क्या करोगे। क्योंकि आपने भी तो अपनी ज़िंदगी में एक मकाम हासिल करना है ना, अपना घर बनाना है, अपनी गाड़ी बनानी है, अपने आप को किसी लेवल पे ले जाना है। तो अब करना क्या है, 3 काम आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लो, सही है, या तो किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो और उसके टेस्ट की तैयारी करो। अच्छा, अब पढ़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पढ़ना, ठीक है। वो ये काम कर सकते हैं कि अगर आपके फादर का या आपका कोई बिजनेस है तो उसको फोकस करो या फिर स्किल सीखो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इंटर के बाद जॉब कर लेते हैं। तो देखो यार, इंटर के बाद अगर आपको कोई जॉब मिल भी गई ना, तो यकीन मानो कोई बहुत बड़ी जॉब नहीं मिलेगी, सही है। कोई ऐसी जॉब नहीं मिलेगी कि जिसकी सैलरी 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, ऐसा नहीं होगा। आप करके देख लो, आप ढूंढ के देख लो। अगर कहीं टीचिंग की भी जॉब मिलेगी ना, तो 20,000, 25,000, मैक्सिमम 30,000 देंगे आपको, सही है। तो 3 काम ये कर लो। मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा काम ये है कि किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो। देखो, अच्छा मुसलमान वो है जो अपने लिए पसंद करे ना, वही दूसरे के लिए पसंद करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही आपके लिए भी कर रहा हूँ। मैंने खुद भी इंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, ठीक है। मेरा 1 साल इम्प्रूवमेंट में गया, मैं उसे ज़ाया नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर वो बहुत कुछ सीखा जो पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा। तो मैंने 1 साल इम्प्रूवमेंट किया, फिर जाके यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। तो मेरा 1 साल तो गया, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी मिल गई, मेरी मर्ज़ी की फील्ड मिल गई, मेरी मर्ज़ी की यूनिवर्सिटी मिल गई। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, ठीक है। यकीन मानो 4 साल ज़िंदगी के बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाएंगे यूनिवर्सिटी में, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और यूनिवर्सिटी से पास होने के बाद अगर कोई जॉब करते हो तो आराम से 50-60 हज़ार या 70-80 हज़ार कमा लोगे, या फिर जो है वो अपना कोई बिजनेस स्टार्टअप भी करने के काबिल हो जाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट ऐसा होगा कि वो आपको बिल्ड करेगा, रायगा नहीं जाएगी। अच्छा, स्किल्स सीखते हो, स्किल्स सीखोगे तो उसमें एक मसला ये है कि यार आप किसी बड़ी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप CSS के लिए अप्लाई नहीं कर सकते स्किल्स सीख कर, क्योंकि CSS के लिए आपको यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए। बात क्लियर हो गई। आपको बड़ी बड़ी अगर डेजिग्नेशन पे जाना है गवर्नमेंट में, तो आपको ये डिग्री तो लेनी पड़ेगी। अच्छा, तो स्किल सीखने में एक रिस्क है कि अगर जॉब मिल गई या कुछ कर लिया तो बहुत अच्छा कर लोगे कि दुनिया देखेगी, या फिर अगर नाकाम हो गए तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं ज़्यादा अच्छा कहूँगा कि सेफ जोन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे रहकर स्किल्स भी सीख सकते हो, पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ जॉब पढ़ाने का भी कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं उन बच्चों के लिए जो कि अपने फादर का बिजनेस या कोई फैमिली बिजनेस करने जा रहे हैं। तो यार कोशिश करना, अगर फादर का बिजनेस या फैमिली बिजनेस कर रहे हो ना, तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी लाना, ठीक है, उसको ऑनलाइन लेके जाना और उसको बढ़ाना। तो उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लगे, मैं उनके लिए ज़्यादा बात नहीं करूँगा जो अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करने वाले हैं। तो यार आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नेक तमन्नाएँ हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप लोग ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होगे और किसी न किसी जगह पर जाकर अपना लोहा ज़रूर मनवाओगे और अपने आप को कामयाब देखोगे। अच्छा, अब देखो, जब आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे ना, तो अभी NAD आपसे ले रही है राउंड 1, तो आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। तो वहाँ पर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्रैश ग्रुप
4, 5, 6 हमारे जो है वो होंगे। सही है। तो यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी करोगे तो एनईडी के 2 टेस्ट होंगे, राउंड 1, राउंड 2। राउंड 1 आपका हो रहा है जून में, जो कि 12-13 जून से स्टार्ट हो रहा है टेस्ट, और फॉर्म जमा कराने की डेट 9 जून तक है। उसके बाद फिर जुलाई में आपका टेस्ट है राउंड 2। अब आपके दिमाग में ये है कि मैं राउंड 2 दूंगा, बकरा ईद सेलिब्रेट कर लेता हूँ। देखो नो डाउट बड़ा आसान है कि यार अभी जो बकरा ईद का सीज़न है ये 20 दिन पहले ही शुरू हो जाता है। मंडी जाना, जानवर लाना, फिर जानवर की खिदमत करना, रात भर दोस्तों के साथ जानवर के साथ बैठना, उसकी खिदमत करना अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर कैरियर नहीं होगा तो फिर आप क्या करोगे ज़िंदगी में? ऐसा तो नहीं है कि बकरा ईद अगले साल नहीं आएगी, उसके बाद भी आएगी। अब आपको भी तो अपना जानवर ख़रीदना है ना, तो उसके लिए कैरियर तो बनाना पड़ेगा। 5-6 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए जानवर लेने के लिए, या कम से कम 2-3 लाख। तो यार अगर अभी आप अपना टाइम पढ़ाई को दे दो ना, मंडी ना जाओ, जानवर की खिदमत ना करो। देखो मैं भी नहीं कर रहा जानवर की खिदमत, मैं भी मंडी नहीं जा रहा। मेरा दोस्त आया था जुम्मे को, बोलकर गया यार नॉर्दर्न की मंडी चलते हैं। यार पूरा दिन चला जाता और फिर अगले दिन भी सुस्ती रहती है। मैंने उसे कह दिया यार सॉरी नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पेपर 27 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। 27 मई से स्टार्ट होंगे और फिर जो है वो आखिरी पेपर बकरा ईद के बाद है मेरा। तो पूरे बकरा ईद में हमारे पेपर चलेंगे। क्या मैं अब अपनी यूनिवर्सिटी को बुरा भला बोलूँ कि यार उन्होंने क्यों पेपर रख लिए? नहीं यार, ये शेड्यूल है, ये टाइम टेबल है, यूनिवर्सिटी उसको फॉलो करेगी तो हमें भी उसको फॉलो करना है। तो बकरा ईद अगले साल भी आएगी। हाँ बेशक मैं कुर्बानी भी करूँगा इंशाल्लाह, और जानवर लेने भी जाऊँगा, लेकिन चांद रात वाले दिन मैं जानवर लेने जाऊँगा और फिर पहले ईद को ही मैं कुर्बानी कर सुबह इंशाल्लाह सेकंड ईद से पढ़ने बैठ जाऊँगा अपने एग्ज़ाम का। ये मेरी रूटीन है। और मैंने जब यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर किया था ना, तो भी उस वक्त मैंने यही किया था यार। यकीन मानो लोग गोश्त बांट रहे थे, जानवर ज़िबा कर रहे थे, हम सब पहले दिन ही उठकर पढ़ाई कर रहे थे, यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मुहर्रम के फ़ौरन बाद टेस्ट था मेरा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने उस टाइम पे पढ़ा, अल्लाह ताला ने मुझे जो है उसका सिला दिया और मैं यूनिवर्सिटी में जा पाया। और आज बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि यार मेरा फ़ैसला सही नहीं, गलत नहीं था, सही था बिल्कुल। तो आप लोगों को भी मैं कहूँगा यकीन मानो यार यूनिवर्सिटी की लाइफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा उसमें आप लोगों के लिए मज़ा है और बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, फ़ायदा है, उसको नहीं छोड़ना। नहीं सुनो उन लोगों की बात यार जो कहते हैं डिग्री हासिल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई फ़ायदा नहीं होता तो यार वेस्टर्न कंट्रीज़ में तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाता, अमेरिका में तमाम यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया जाता, या किसी न किसी एक कंट्री में तो यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाती, नहीं की गई, यानी डिग्री का फ़ायदा है। सही है। तो बकरा ईद जो है उसका भी आपने सेलिब्रेट करना है, बिल्कुल कुर्बानी करनी है, इंटरेस्ट लेना है, लेकिन पढ़ाई को टाइम दे लो। सही है। टेस्ट आपका फ़ौरन बकरा ईद के बाद है, तो यार यकीन मानो अगर आप पढ़ लेते हो, सीख लेते हो, फ़ायदा हो जाएगा, तो यार बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा ज़िंदगी में। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी। और वो बच्चे जो राउंड 1 नहीं देना चाह रहे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगा यार एनईडी का राउंड 1 ज़रूर देना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यकीन मानो आपको अंदाज़ा हो जाएगा टेस्ट किस तरह का होता है। और हाँ, अगर राउंड 1 में फ़ेल भी हो गए ना, तो भी आप राउंड 2 में भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता मैं राउंड 1 में फ़ेल हो गया तो मुझे राउंड 2 में अप्लाई करने का नहीं देंगे। ऐसा नहीं है, राउंड 1 में भी अप्लाई करने का मौका मिलेगा, राउंड 2 में। और राउंड 1 में अप्लाई करोगे तो राउंड 2 की फ़ीस कम हो जाती है। सही है, 2000-2500 हो जाती है। और मज़ा ये होता है कि भाई आपको पता चल जाता है टेस्ट किस तरीके का आता है, इन्वायरमेंट क्या है, तो राउंड 2 में आप मज़ीद मोटिवेट होकर जाते हो और राउंड 2 मज़ीद अच्छी तरह से दे लेते हो। तो बकरा ईद को आपने बिल्कुल सेलिब्रेट करना है। ठीक है, मंडी नहीं जाना, आपके जो है वो भाई या अब्बू जाके जानवर ले आएंगे, आप पढ़ लेना बैठकर। हाँ, घंटों जानवर के पास नहीं बैठना, उस टाइम पे पढ़ लेना, या 1-2 घंटा जानवर के पास बैठ जाना, बाकी टाइम पढ़ लेना। यूनिवर्सिटी के टेस्ट की तैयारी कर लेना, हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं, टेस्ट शुरू हो रहा है तो वो दे लेना, बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको उससे। ठीक है। और फिर चांद रात वाले दिन जानवर की खिदमत करना, अगले दिन फिर कुर्बानी में शामिल हो जाना, और फिर अपने जो है वो टेस्ट की तैयारी शुरू कर देना। तो यार पढ़ लो, यकीन मानो अगर आप पढ़ लोगे ना, आपका ही भला है, किसी का भला नहीं है। सही है, आपका ही भला है सबसे पहले। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे हैं सर बकरा ईद है तो हम बकरा ईद के बाद पढ़ेंगे, राउंड 2 दे लेंगे, तो मैंने इसलिए कहा मैं आपको बता दूँ। सही, तो मैं भी इंशाल्लाह कुर्बानी करूँगा, बकरा लेने जाऊँगा, खुद जाऊँगा, ताकि जो बकरा ईद की सेलिब्रेशन है उसमें हम पार्ट ले सकें, लेकिन चांद रात वाले दिन, और फिर अगले दिन कुर्बानी इंशाल्लाह। ठीक है। तो आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। कुछ ना आया तो पूछ लेना और ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद